बाबा ताई। जय बाबा जय बाबा। रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन के ऊपर डिस्टर्ब पे ऑप्शन रहता है, ऊपर रिफ्रेश अगर नहीं रहेगा तो माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें रिफ्रेश कीजिएगा। जो बटन होता है ना माउस के 3, लेफ्ट को क्लिक कीजिए तो उसमें आएगा ऑप्शन आएगा ओपन न्यू और रिफ्रेश का। चलो बाद में कोशिश करूंगा, अभी ट्राई। 1 मिनट, अभी मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया। अभी तुम मत करो बाबा कुछ भी, अभी शुरू होने का है ना, टाइम हो गया, अभी मत करो प्लीज। जय बाबा, जय बाबा। शुरू करते, टाइम हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कम उपलब्ध है। तो हम इसमें देख रहे थे कि वो दिन मेहर आश्रम के कैसे थे, वहाँ के एक एक के अनुभव हम पढ़ रहे हैं। हम आगा अली का पढ़ रहे हैं 2-3 हफ्तों से। तो अभी पिछले बार हम रुक गए थे पेज नंबर, विभा ताई आपला माईक चालू आहे तुमचा। जय बाबा, थैंक यू। तो पेज नंबर 61 पर हम रुक गए थे कि आगा अली आने के बाद और कैसा सब उसमें बाबा ने जश्न मनाया था वो वापस आने के बाद। और अस्पन दायर के बारे में यहाँ पर शुरू हो गया था और उसे ऐसा लगा कि बाबा ने मेरी खोपड़ी फोड़ दी और पूरा प्रकाश मेरे अंदर आ गया। तो अभी आज अस्पन दायर का वापस इसमें उन्होंने शुरू किया है, उसको पढ़ लेते हैं। Aspan Dayar was 13 years old when he entered the ashram and he turned 14 while there. जब अस्पन दायर आश्रम में दाखिल हो गया तो उसकी उम्र 13 साल केवल थी, अब वो 14 साल का हो गया। He would later describe his many experiences at that time. तो बाद में अपना ये जो 1 साल का पीरियड है उसके अंदर जो भी उसने अनुभव किए वो सब बाद में वो बताता रहा। इसके काफी सारे वीडियोस भी है उपलब्ध। One of those involved one of those involved a favorite quote that Baba wore constantly and reflect the shift of the consciousness occurring within Aspan Dayar. तो जैसा अभी मेहर आश्रम प्रेम आश्रम के अपने उन दिनों की बातें अनुभव अस्पन दायर वेस्ली सबसे साझा करते थे और बताते थे जो भी उनको याद आता था। अब उसमें से एक घटना है बाबा का जो कमली कोट है जो एक ब्लैंकेट से सिलाया गया था और जो बाबा को प्रिय था, बाबा उतारते नहीं थे और वो बच्चे लोग उसको इतना खींचते थे तो खींचते खींचते उसमें कहीं सारा फट गया था, तुरंत उसको मेंड करके पैचवर्क करके उसको रखा जाता था। तो वो कोट की एक हकीकत अस्पन दायर वेस्ली बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं उसको आगे। अब ये कोट की वजह से जो बाबा हमेशा पहनते थे, अस्पन दायर की चेतना में कैसा बदलाव आया, कैसे उच्चतम स्तर पर चेतना गई कोट की वजह से, ये अभी घटना उन्होंने साझा की है, उसको हम पढ़ेंगे। I once took a thread from behind the collar of Baba's coat and started swallowing it. As it was going down into my tummy, the whole world disappeared for me. It was light. I was swallowing light. The light was going down into my body. तो अस्पन दायर कहते हैं कि उन्होंने एक बार क्या किया कि पीछे से
बाबा बैठे थे, बाबा के पीछे से कॉलर के नीचे से उस जगह से उन्होंने वो कोट का एक धागा खींच लिया और वो धागा वो खाते गए और उन्होंने पूरा उसको निगल गए उस धागे को। वो कहते हैं जैसे वो धागा अंदर उनके पेट के अंदर जा रहा था तो उनको एक पूरा जगत उनके लिए अदृश्य हो गया। मतलब हम कह सकते कि स्थूलता उनका भान गया या पूरा जगत उनके लिए अदृश्य हो गया। होल वर्ल्ड डिसअपियर्ड बिफोर मी, वो कहते हैं अपने लिए, उनके लिए ये संसार पूरा अदृश्य हो गया। और वो कहते हैं कि वो जैसे प्रकाश था और उनको ऐसा लगा कि वो प्रकाश को निगल रहे हैं और वो प्रकाश उनके शरीर के अंदर पूरी शरीर में छा गया है। उन्होंने बाबा की कोट का एक धागा निगल गए थे, क्योंकि ये बच्चे प्रेम में हम जैसा देखते हैं, आगा अली ने एक बार बाबा के सैंडल की स्ट्रिप निकाल करके पूरा चबा के वो निगल गया था। तो बाबा के प्रेम में ये बच्चे इतना ये हो गए थे, आहोश में आ गए थे कि वो कुछ भी करते थे अपनी मनमानी उस समय में। तो ये अनुभव जो है उनका अद्भुत है कि कोट का एक धागा उन्होंने निगल गया और उनको लगा कि उनके शरीर में पूरा प्रकाश जा रहा है। Baba wanted to instill divine love into the hearts of the boys. He knew it was easier to achieve this with uncomplicated youngsters. बाबा बच्चों के हृदय में दैवी प्रेम की ज्योत जलाकर उसको प्रज्वलित करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे। और बाबा को ये पता था कि ये जो यंगस्टर्स हैं, मासूम बच्चे हैं, कच्चे उम्र के बच्चे हैं, चूंकि ये मासूम है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उनका नेचर, तो यही सही समय है। ऐसे समय में जब बच्चे छोटे हैं, उसी समय में ये दैवी प्रेम की ज्योति उनके हृदय में प्रज्वलित करके बढ़ाना अधिक आसान होता है। He also knew it would take time and extracted major promises from parents and guardians to leave their children with him for a surprising 5 years. अब बाबा को पता था इस चीज को काफी समय लगेगा और इसीलिए बाबा ने सभी बच्चों के जो पालक थे, उनके गार्डियंस थे, इनसे बाबा ने 5 साल अद्भुत जनक, यहाँ उन्होंने कहा है सरप्राइजिंगली अद्भुत जनक है ये कि बाबा ने उन बच्चों से 5 साल, बच्चों के पिता माता गार्डियन, इनसे 5 साल का करारनामा पर दस्तखत करा लिया था कि बाबा उनकी कस्टडी में रहेंगे। जो भी उसमें कंडीशंस थी, वो कब आ सकते हैं, कब मिल सकते हैं, तो ये 5 साल का करारनामा उनसे साइन करा लिया था। That the Meher and Prem ashrams barely survived half of this time period reflects the intensity of what was occurring in the hearts of the boys and in the minds and hearts of their families back home. परंतु जैसा हम देखते हैं कि मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम ये आधा समय भी नहीं रहा अस्तित्व में। जैसा कि हम देखते हैं कि 5 साल का करारनामा साइन करवा लिया, परंतु इसके आधा समय भी 2.5 साल भी मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम अस्तित्व में नहीं रहा। तो इस पीरियड में उन बच्चों के हृदय में जो प्रेम की ज्वाला जलाने का काम कर रहे थे बाबा, ये कितना इंटेंस होगा, इसकी तीव्रता कितनी होगी, ये कितना गहन होगा, ये इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वजह से बच्चों की जो भी हालत उस समय हुई होगी, तो उनके परिवारजन, इनका अवस्था, मनोअवस्था उस समय कैसी होगी, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि 5 साल के लिए बाबा ने करारनामा साइन किया, लेकिन 2 साल के अंदर ही आश्रम को बंद कर दिया। तो कितनी गहनता से और गहराई से ये काम हो रहा था, इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। Both Espandiar and Aga Ali were under different degrees of influence from their parents. अस्पंदायर वैशाली और आगा अली, ये अपने अपने परिवार के तरफ से उनके ऊपर बहुत दबाव था। दोनों का फैमिली से, जो भी परिवार से उनके ऊपर दबाव था, वो अलग अलग मात्रा में था। Espandiar's mother Banu, the niece of Baba disciple Baidul, was keen to have her son attend the ashram. His father Sarosh, however, agreed very reluctantly in allowing Espandiar to go to India.
अस्पंदायर वेस्ली की माता थी, वो बानू थी। अब हम बानू मासी बहुत पढ़ते हैं बाबा के लिटरेचर में। अब ये बानू मासी यही थी, क्योंकि पारसी लोगों में नाम बहुत रिपीट होते रहते हैं। पर ये जो बानू थी, ये बैदुल की बाबा के जो करीबी मंडली जन है, आगा बैदुल के बारे में हम सब जानते हैं। वो खाना भी बनाते थे, मस्तों को ढूंढने के कार्य में भी काफी मदद करते थे। तो ये बैदुल की भतीजी थी, अस्पंदायर की माता बैदुल की भतीजी थी। तो वो बहुत उत्सुक थी अपने बेटे को बाबा के आश्रम में दाखिल करने के लिए। परंतु अस्पंदायर के पिताजी जो थे, उनका नाम दिया है सरोज, ये बहुत रिलक्टेंट थे। उनका मन नहीं था उसको आश्रम में भेजने के लिए, और इंडिया अपने बेटे को इंडिया भेज देने के लिए अस्पंदायर के पिताजी जो थे वो राजी नहीं थे, वो नाखुश थे। और अस्पंदायर, अभी आप लोग काफी लोग मेहराबाद से आए हैं, और कभी किसी ने पूछा भी था कि आगे इन लोगों ने क्या किया, बाबा का कार्य किया क्या, उनके परिवारजन अभी बाबा को फॉलो कर रहे हैं क्या, ऐसे काफी सवालात काफी दिन से आ रहे हैं सबसे। तो एक बात को यहाँ अभी बताना अनुचित नहीं होगा कि अभी हम 31 को गए थे, तो मैं एमपीआर में रुकी थी, और एकदम सवेरे हम 5-6 बजे निकलते हैं ना प्रेयर के लिए, अंधेरा होता है। तो एक जन वहाँ बैठा था और मैं निकली तो बोले आप जा रहे हैं प्रेयर के लिए? हमने बोला हाँ। तो मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतना हट्टा कट्टा आदमी हो के वो बोलेगा कि मुझे कंपनी चाहिए या साथ में कोई होना जरूरी है, या मैं डरता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैंने बोला हाँ बिल्कुल आप चल सकते हैं, उसमें क्या पूछने के बात है। तो फिर अपने आप ही उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा डर लगता है अकेले ऐसे अंधेरे में यहाँ पर जाने के लिए, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। फिर बातों बातों में पता चला कि वो अस्पंदायर वेस्ली के ग्रैंडसन थे, पोता थे। तो उन्होंने काफी सारी बातें बताई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि अस्पंदायर वेस्ली को तभी बाबा ने बताया था कि तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, मतलब इसके बाद तुम्हें कोई पुनर्जन्म नहीं होगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो बड़ी बात है। अब ये यहाँ अभी तक तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था कि उनका आगे क्या हुआ होगा या कौन सी दशा में वो थे, तो ये सारे अटकाव हम लगा रहे थे। तो उनसे उनकी काफी सारी बातें उन्होंने बाद में काफी लोगों से शेयर की भी है वहाँ पर मेराजाद में, जो और एक मेहर बाबा बुक रीडिंग ग्रुप है, उसमें नेहा शरद भी है। तो वो बोल रही थी कि उनके साथ भी उन्होंने काफी सारी बातें साझा की हैं। आगे हम चलते हैं। अली's father. Ali's father's close proximity in Bombay and his emotional swings between praise and criticism of the ashram set things aboil early after the ashram opened. अब हर दोनों आगा अली और अस्पंदायर वेस्ली के परिवारों से किस प्रकार अलग अलग प्रकार का दबाव इन बच्चों पर और आश्रम अथॉरिटीज पर था, ये हम देख रहे थे। तो उसमें हम अस्पंदायर वेस्ली का देखा कि उनकी माताजी उसको आश्रम में दाखिल करना चाह रही थी। अब आगा अली जो है वो आश्रम मेहराबाद में, और उसके पिताजी बम्बई में, मतलब बहुत ही पास में रहते थे, और उनके मूड हमेशा स्विंग होते थे। कभी वो बहुत तारीफ करते थे आश्रम की और बच्चे को रखने के लिए उत्सुक थे, कभी एकदम बच्चे को निकालने के लिए ज्यादा आग्रह करते थे। तो इस तरह से वो उनका जो मन में चढ़ाव उतराव हो रहा था, इस वजह से शुरू के दिनों से आश्रम खोलने से ही इसका आश्रम के ऊपर प्रभाव हो गया, और हमेशा वो टेंशन रहता था। But outside influences on Abdullah were minimal, perhaps even non-existent. इसके विपरीत अब्दुल्ला पकरवान के लिए ये बाहरी दबाव जो था कि उसको निकालना है, रखना है, ये ना ही के बराबर था। क्योंकि क्या है, अब्दुल्ला पकरवान अनाथ था, अपने माता पिता उसके नहीं थे, अपना चाचा चाची के पास वो रहता था, और यहाँ आने के लिए वो चाचा चाची के घर से भी निकल गया। अच्छा मैं आगे का बोल रही, ठीक है। He was orphaned at an early age and entered the ashram when he had already left the guardianship of his aunt and uncle. Also, as one of the oldest, most educated, and well read of all the boys, he may have harbored an inner inclination
towards and wish for the eternal bliss Baba was trying to instill. अब्दुल्ला पकरवान ने पहले ही अपने चाचा चाची का घर छोड़ दिया था और बाबा के आश्रम में वो दाखिल हो गया था, तो उसके लिए उसको निकालने का दबाव देने वाला कोई नहीं था। तो ऊपर से ये सभी बच्चों में से इसकी उम्र अधिक थी, थोड़ी अधिक थी, मतलब ओल्डेस्ट इसलिए कहा है कि सारे बच्चे इससे छोटे थे, ये अधिक बड़ा था, ऊपर से पढ़ा लिखा भी था और इसके लिए हो सकता है कि बाकी बच्चों से काफी पढ़ा लिखा था, यहाँ तक कि वो अपना स्कूल चलाता था। वहाँ पर जैसा हम देखते हैं ना, थोड़ा अधिक पढ़ ले तो छोटे बच्चों को जूनियर केजी, सीनियर केजी या नर्सरी, ऐसा मतलब छोटे उम्र के बच्चों को वो स्वयं वहाँ पढ़ाता था, शिक्षक की नौकरी भी वो कर रहा था। तो इसकी वजह से हो सकता है उसके मन में ये इच्छा रही होगी कि वो और अधिक इच्छा बाबा के स्कूल में रहकर प्राप्त करे और जो भी बाबा पढ़ाना चाह रहे थे उसको एक्सेप्ट करने की उसको खुद ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। Abdullah left his teacher's job in Persia and arrived weeks earlier, that is on August 9, 1927. Than some of the other boys. As a result, he was able to spend time with Baba and the adult Mandli. अच्छा, अभी यहाँ इन्होंने ऐसा बताया है कि 9 अगस्त 1927 को बाकी बहुत सारे बच्चे आने के काफ़ी सारे पहले अब्दुल्ला मेहराबाद पहुँच गया था और बाबा ने उसको मंडली के साथ रहने के लिए कहा था, तो उसको बाबा का और मंडली का काफ़ी सारा सहवास मिल गया क्योंकि वो बाकी बच्चों से पहले आ गया था। अब यहाँ बाकी बच्चों से पहले आया लिखा है, लेकिन क्रिएशन एंड कॉजेज में जैसा हम पढ़ते हैं कि आश्रम का जो है दाखिल होने की तिथि निकल जाने के बाद अकेला ये चल के आया था और बाबा ने उसको अनुमति पहले मना किया और बाद में बाबा ने उसको अनुमति, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्रिएशन एंड कॉजेज में लिखा कि वो सबसे बाद में आया, यहाँ लिखा है कि वो सबसे पहले दाखिल हुआ। और लेकिन एक बात है कि मंडली जन के साथ रहने के लिए बाबा ने उसे कहा था, तो उसका बहुत असर होता है। वो लोग समझाते थे, बाबा की रीतियाँ समझाते थे, बाबा के बारे में चर्चाएं होती थी, काफी फर्क हो जाता है। Baba conveyed to Abdullah that in the boy's last life he had advanced to third plane of consciousness, but died suddenly of heart failure because of the intensity of the blissful state he had obtained. बहुत बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। सभी को हमेशा लगता है कि अब्दुल्ला को ही बाबा ने छठवीं भूमिका पर क्यों दिया वगैरह वगैरह, तो कई बातों का यहाँ रीजनिंग मिलता है हमें। एक तो उसके ऊपर कोई दूसरे उनके गार्डियंस का, पेरेंट्स का दबाव नहीं था, वो बढ़ती उम्र का था। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात बाबा ने उजागर की है कि अब्दुल्ला पकरवान अपने पूर्व जन्म में तीसरी भूमिका तक प्रगति कर चुका था, थर्ड प्लेन, और उसमें जो अत्यधिक आनंद के कारण उसका शरीर उस आनंद को झेल नहीं पाया और उस जन्म में हार्ट अटैक के कारण अचानक उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। अब ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बाबा बार बार हर जगह बाबा बताते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में होना जरूरी है। यदि उसने तीसरी भूमिका तक प्रगति की होगी पहले जन्म में बिना गुरु के, तो जैसा हमने देखा इस जन्म में उसका पहले से शुरू होना तय था, पर उसकी किस्मत से वो बाबा से मिल गया जो कि अवतार है, जो सब कुछ जानते थे। और यही कारण है कि हम सबको लगता है कि उसको बाबा ने अस्पताल में क्यों दाखिल किया, उसकी चेतना को छठवीं चेतना से वापस निचली स्तर पर क्यों लाया, ये सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिखता है, क्योंकि उसका शरीर ये सब झेल नहीं पाएगा और ये पिछले जैसा वापस ना हो, इसके कारण बाबा ने वो सब किया होगा। आगे हम इसको देखते हैं। Baba often emphasized the importance of being under the active guidance of the protection of a perfect master while ascending the planes of consciousness. तो चेतना की उच्चतर, जैसा चेतना उच्च हो जाती है, उत्क्रांत हो जाती है भूमिकाओं में, तब जब ये चेतना की उत्क्रांति, अंतर्वर्ती उत्क्रांति और परिपक्वता के दौरान भूमिकाओं में
सद्गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है। ये बाबा हमेशा इस बात पर जोर देते रहे। Baba's order to transfer Abdullah to the ashram hospital at the height of this spiritual experience reflects his concern for the teenager's fragile state. तो बाबा ने जब उसकी उच्चतम चेतना हो गई आश्रम में, वो छठवीं भूमिका में गया, वो स्वयं कहता था ये शरीर रहा क्या छूटा का उसकी परवाह नहीं है। तो इस कारण से जैसा उसके पूर्व जन्म का बाबा जानते थे कि अत्यधिक आनंद के कारण उसको हार्ट अटैक आ गया था पूर्व जन्म में और उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, तो इतनी नाजुक उसकी शरीर की अवस्था अब भी हो गई थी और बाबा स्वयं चिंतित थे कि कहीं अब्दुल्ला का जान इसमें चला जाएगा। तो मंडली जन बाबा को कहते थे कि आप इसमें दखलंदाजी करो। तो बाबा ने कहा था कि इंटरनली एक बार वो जीवात्मा अपना प्रवास शुरू करता है तो मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करता हूँ, परंतु बाह्य जो भी उपचार है मैं करने की कोशिश करूंगा। और जैसा हम जानते हैं कि उसको अस्पताल दाखिल किया, उसको बाबा ने इनिमा दिया ताकि उसकी चेतना नीचे आ जाए, और उसकी चेतना नीचे आने के बाद वो ज़्यादा परेशान था। तो बाबा उसके नाजुक शरीर की अवस्था को लेकर चिंतित थे। इस तरह से बीच में प्रवास नहीं रुकना चाहिए और इस कारण बाबा ने उसको अस्पताल दाखिल किया था। उसका कारण यहाँ मिल जाता है। In the early months of 1928, the underpinning keeping the ashram viable were fragile indeed. Although Baba did not want interference, when it did come in the form of parent or guardian criticism, he more often than not bowed to the wishes of parents and allowed them to extract their children from the Mehrabad. हम सबको लगता ना, हमारे मन में ये आता है कि बाबा तो अवतार थे। जब बच्चों के माता पिता इस तरह से विरोध करते थे, अपने बच्चों को आश्रम से निकाल कर लेके जाते थे, तो बाबा ने उनके मन में परिवर्तन लाने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो यहाँ उसका सब दिया है कि इस तरह से जो आश्रम पर दबाव होता था और आश्रम व्यवहार्य रूप से रखना दिन ब दिन जिस तरह से मुश्किल होते जा रहा था पेरेंट्स की वजह से, तो बाबा के यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बाबा इन सब बातों में दखलंदाजी नहीं करना चाह रहे थे कि उनके मन में बदलाव करो या उनकी इच्छा। यहाँ देखा जाता है कि हर बार उनके माता पिता और उनके गार्डियन की इच्छा के आगे बाबा झुक गए। जो भी इच्छा उनकी होती थी वो बाबा पूरी करते थे। और जैसे कि उन्होंने बच्चों को आश्रम से निकालना चाहा तो बाबा ने उनको निकालने दिया। और यहाँ तक कि बाबा ने हमेशा, हम देखते हैं बाबा के चरित्र में, उनके डिसाइपल हो, शिष्य हो, मंडली जन हो, ये आश्रम के स्टूडेंट्स हो, बाबा उनको कहा करते थे कि अपने माता पिता के मर्जी के विरुद्ध कुछ भी ना करो। ये बाबा की हमेशा अगुवाई रहती थी। Baba, well aware of outside threats, decided to turn down the spiritual heat at the ashram in March 1928, announcing this shortly after Aga Ali's latest return from Bombay. अच्छा, अब बाहर जिस तरह का दबाव आश्रम पर बन रहा था, जिस तरह से अफवाहें फैल रही थी, जिस तरह से माता पिता गार्डियन अपने बच्चों को आश्रम से निकालने के लिए उत्सुक थे, तो ये सब जो खतरे थे, मंडरा रहे थे, उसको देख करके कि मार्च 1928 में बाबा ने ये निर्णय लिया कि ये जो आध्यात्मिक की ज्वाला की अग्नि है, इसकी हिट है, उसको थोड़ा कम किया जाए। और उसको बाबा ने थोड़ा कम किया। और जैसे कि आगा अली बम्बई से अपने पिता के घर से वापस आया तो बाबा ने इस चीज को उद्घोषित किया कि ये प्रेम की अग्नि को अभी, इसकी प्रेम की अग्नि को थोड़ा कम किया जाएगा, इसकी घोषणा भी बाबा ने की। Although Baba wished to tone down emotional spiritual upheavals at the ashram, these sparks within the boys were not extinguished easily. Even when the redirection was explained to them, a number of boys continued to act unruly. अच्छा, अब क्या हुआ कि बाबा ने भले ही ये घोषणा की कि अब जो है दैवी प्रेम की अग्नि थोड़ी कम की जाएगी और जो आध्यात्मिक वातावरण है
वो थोड़ा सा मतलब भौतिक पढ़ाई शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बच्चों में जो ऑलरेडी प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी उसको बुझाना, कम करना इतना आसान नहीं था। बाबा ने उनको जैसे ही अपने करिकुलम की तरफ ध्यान देने के लिए कहा रीडायरेक्शन, तो बच्चों का जो बर्ताव था वो अनियंत्रित हो गया। ये बच्चे हुड़दंगी करने लगे, बेलगाम होने लगे। वो चाहते थे कि उसी दैवी प्रेम के आनंद में रहना चाहते थे, उसको रीडायरेक्ट करके ये भौतिक शिक्षा क्रम में उनको कोई रुचि नहीं थी। Many of them at times used to go to the length of biting themselves, tearing their clothes, crying loudly, running away, refusing to come near the master, and even directly disobeying him, writes Ramju. तो इस तरह से बेलगाम वो बच्चे हो गए कि वो नहीं चाहते थे कि ये उनका जो भी दैवी स्थिति उच्च चेतना की थी, इसको कम करना उनका मन में नहीं था, उसके विरुद्ध थे। वो उसी दैवी आनंद में रहना चाह रहे थे और बाबा ने तो थोड़ा सा कम कर दिया था। तो इतना वो तड़प उनमें अधिक पैदा हो गई कि ये बच्चे अब कोई तो उनमें से कोई बच्चे अपने आप को चबाने लगे, काटने लगे, खुद को ही काट लेते थे बच्चे। देखो कितना गंभीर मामला था, हाथ काटो, ये काटो, अपने कपड़े फाड़ देते थे, जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे और यहाँ वहाँ वो भागते थे तेजी से और वो बाबा के पास आने से इनकार कर देते थे और यहाँ तक कि कई बार वो बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन तक करते थे। ऐसा रमजू अब्दुल्ला ने अपनी डायरी में लिखा है। 1 16-year-old Hindu boy, Labhoji, kept asking to be given the sight immediately, defying Baba's orders constantly. Even prized resident Ali joined the rebellion, but he and others always expressed remorse following their disobedience. Once Ali carried this to the extreme by staying up all night weeping. अच्छा, अब एक जो हिंदू बच्चा था, इनमें हमने देखा है पहले भी उसके बारे में, लोभाजी करके एक हिंदू बच्चा था जो 16 साल की उम्र उसकी थी। तो वो तो आग्रह करता रहा कि उसे तुरंत साइट दे दे, दिव्य दृष्टि उसको अभी दे दे, इमीडिएटली। बाबा को आग्रह करता रहा कि मुझे तुरंत दिव्य दृष्टि चाहिए। वो सतत इस बात को दोहराता रहा, यहाँ तक कि अली जो है, जो आज्ञाकारिता के लिए बहुत जाना जाता है और जिसकी सराहना होती थी, जो कि आश्रम का हीरो जी समझा जाता था, अति उच्च चेतना भी इतनी तड़प होने के बावजूद उसने बाबा की आज्ञा का पालन किया था, हमने पहले देखा है। तो ये जो विद्रोह था बच्चों के बीच में, बगावत थी, इसमें अली भी ज्वाइन हो गया, लेकिन बाद में उसे और बाकी बच्चों को बहुत पछतावा आया। यहाँ मेहर आंटी सॉरी टू इंटरप्ट, क्या ये अली वही मुगल बच्चा है जिसके बारे में बाबा जिक्र करते हैं? हाँ, आगा अली। थैंक यू जी आगा अली। उसके पिताजी भी बहुत उसके पिताजी थोड़े से रिलक्टेंट थे ना अपने बेटे को मेहर बाबा के पास छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, यही बात चल रही है कि उसके पिताजी का नाम था हाजी अली और ये बम्बई में रहते थे। और जो आपने शब्द यूज किया वो भी सही है कि जब उसको दाखिल करने की, आपका माइक आप बंद करेंगे थोड़ी देर? हाँ, थैंक यू। जब इट्स ओके, नहीं ये क्या है, रिकॉर्डिंग में फिर हड़बड़ी हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ समझते नहीं। हाँ, तो क्या हुआ कि जब ये दाखिल करने के लिए आया था हाजी अली को बाबा के आश्रम में, तो बाबा ने मना किया था। उसके पिताजी ने इतना जोर दिया कि नहीं, आपको इसको दाखिल कराना है। बाकी मंडली जन ने भी बाबा को मनाया कि नहीं बाबा ये बोल रहे इतना तो दाखिल करो। तो उस समय बाबा ने ये शब्द यूज किया थे कि ये मुगल कभी अपने वचन निभाते नहीं हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं किया जाता है, इसलिए मैं उनको दाखिल नहीं कराना चाहता। लेकिन बाद में
जब सबने, जैसा हम देखते हैं बाबा के बारे में, जैसा बाबा स्वयं कहते कि मैं बहुत सीधा और भोला हूँ, 3-4 बार बाबा को कोई बात के लिए ये करे तो बाबा मान जाते थे, तो उसको दाखिल करा लिया था। लेकिन बार बार उसके पिताजी आ करके उसको लेके जाते थे, फिर लाके रखते, फिर लेके जाते थे। मतलब हमेशा ये अप एंड डाउन, कई आश्रम की तारीफ करेंगे, यहाँ मेरे बच्चे को ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक से ख्याल हो किया जाएगा बोलते थे, तारीफ करते थे। फिर दूसरे दिन आके अपने बच्चे को ले जाने की जिद करते थे। ये लोग बम्बई से थे और जो बम्बई का नल बाजार वगैरह इलाका है वहां रहते थे, उनकी दुकान थी, वो घर के अच्छे खासे थे। लेकिन समहाउ वो जो परिवारजन है, बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि आश्रम के बारे में कई सारी अफवाहें फैल गई थी, क्योंकि ये प्रेम के आनंद में रोते बच्चे थे, बच्चे रोते थे, और वहां किसी को भी एकांतवास के कारण आने को मना था। सब बांस की चटाई वगैरह लगा के रखी थी, तो स्वाभाविक है किसी के भी मन में लगेगा, अरे एक छोटे बच्चे हैं, रो रहे, इतने जोर जोर से सिसकियां दे रहे, कहाँ हो रहा है वहां पर। तो ऐसी अफवाहें फैल गई थी और इस कारण वो कम्युनिटी उस पर दबाव डालती थी। फिर वो बार बार लेके जाता था अपने बच्चे को। वही आगा, उसको सैयद अली या आगा अली कहा है, उनके ऊपर पूरी एक किताब है रमजू की। बाबा ने कहा था रमजू अब्दुल्ला को कि उसके ऊपर किताब लिखी जाए, मेनली आगा अली के ऊपर। उसको हीरो कहा जाता था, उसका प्रचंड तड़प थी, लालसा थी आध्यात्मिक अपहेवल की, और वो 6 दिन तक भूखा रहा। इतना छोटा बच्चा, कुछ भी खाया पिया नहीं, वो अपने पिताजी के घर में उसको बंदीवान बना के। आपने लगता है पिछला लेक्चर मिस किया है हरमीत जी, कोई बात नहीं, आप बाद में उसको आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब में देख लेना, पहले के 5-6 ही चैप्टर, मतलब एपिसोड से। तो वहां से वो भाग करके अकेला कैसा स्टेशन से आया, उसको किस तरह से साइड दी बाबा ने ड्रीम में, वो बहुत अद्भुत प्रवास है। और ये सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब में भी रमजू अब्दुल्ला ने दिया है। पर अब यहाँ जैसा हम देखते कि सारे बच्चे बगावत क्यों करने लगे, क्योंकि बाबा ने उनकी जो उच्च चेतना को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश की, ये दैवी प्रेम को थोड़ा कम किया, ये आनंद से वो बाहर नहीं आना चाहते थे, जो भौतिक पाठ्यक्रम शिक्षाक्रम नहीं करना चाह रहे थे। तो ये बच्चों ने आज्ञा तोड़ना शुरू किया। इस सब में आगा अली भी ज्वाइन हुआ, लेकिन बाद में सभी बच्चों को और आगा अली को बहुत पछतावा हुआ, यहाँ तक कि वो आगा अली इस पछतावे में रात भर रोता रहा, पूरी रात जागा और रोता रहा। आगे देखते हैं। The boy's enthusiasm impacted Baba to the point that his favorite rub blanket called Kamli was often torn by clinging boys and needed to be constantly patched back together. यहाँ तक ये बच्चे उत्साही थे और इतना बाबा का नजदीक का सहवास पाने के लिए लालायित थे कि वो लोग क्या करते थे कि वो जो ब्लैंकेट से बना बाबा का कोट, फेमस कोट है कमली कोट, उसको पकड़ के खींचते थे। ये खींचातानी में रोज बाबा का कोट कई जगह फट जाता था, जिसको बाद में पैचवर्क करके ठीक किया करते थे। बचपन में मुझे हमेशा वो कोट देख के लगता था, बचपन से देखते आए हैं, वहाँ म्यूजियम में जाया करते थे, मंडलीजन उसकी कहानियां बताया करते थे, तो मुझे लगता था कि इतना कैसा कोट फट सकता है, इतना जगह जगह पे इसको क्यों ठिगड़ बोलते हैं ना, पैचवर्क किया है। तो यहाँ हमें उसका उत्तर मिलता है। ये बच्चे खींचातानी करते थे इसमें बाबा का कोई कंधे पे बैठ रहा है, कोई ये हाथ को खींच रहा है, 2-2 4-4 बच्चे दूसरा हाथ को खींच रहे हैं, कोई पीछे से खींच रहा है। आप जस्ट अपने नजर के सामने ये दृश्य लाओ, ये सब बाबा बर्दाश्त करते थे। Finally, in an attempt to corral the most love-sick boys, Baba decided on March 25th, 1928 to house them completely separately in a new physical premises and officially and formally named this new abode the Prem Ashram. मतलब मेहराश्रम से प्रेम आश्रम कैसा बना, इसकी कहानी यहाँ शुरू होती है। जब इन बच्चों का बर्ताव अधिक होने लगा तो इन सब बच्चों को, क्योंकि इनके बर्ताव क्यों हुए ऐसे, ये दैवी उनके अंदर जो ज्वाला भड़क उठी थी उसके कारण, पर इसके कारण बाकी बच्चों पर प्रभाव नहीं हुए।
उनका जो भौतिक पाठ्यक्रम शिक्षाक्रम सुचारू रूप से चालू रहे, इसलिए इन सब बच्चों को अब इकट्ठा रखने का, एकांत में सेक्लूजन में रखने की जरूरत आई थी, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही थी। और फिर 25 मार्च 1928 को बाबा ने अंतिमतः निर्णय लिया और इन बच्चों को बाकी बच्चों से पूरी तरह से अलग रखने का और मेहर आश्रम से प्रेम आश्रम स्थापित करने की औपचारिक घोषणा बाबा ने की। और नया उनका जो रहने का ठिकाना होगा वो प्रेम आश्रम होगा। वो कहाँ, ये अब हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। New strict rules for this love abode were enacted immediately. अब ये जो नया प्रेम आश्रम स्थापित किया, तो यहाँ उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इसलिए उनको ऐसे ही खुला छोड़ना ऐसा नहीं है। तो प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए नए से नए और कड़क कानून, कठोर कानून बनाए गए, कठोर नियम बनाए गए तुरंत। These boys were to be housed right next to Baba's crypt seclusion quarters, and they were to be constantly involved in divine contemplation. अब ये जो बच्चे कहाँ रहेंगे, बाकी बच्चे कहाँ रहते थे हम सब ने देखा। अभी जहाँ म्यूजियम है उसके पूरब में जो है, ईस्ट साइड में महिला मंडली बाद में जहाँ रहती थी वहाँ बच्चे रहा करते थे, और पश्चिम की जो भाग है जहाँ अभी म्यूजियम है वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई क्लासेस हुआ करते थे, लेक्चर्स हुआ करते थे। अब प्रेम आश्रम अलग करने के बाद उनको कहाँ रखा पता है? समाधि की जो उत्तर की तरफ की खिड़की है, नॉर्थ साइड की पीछे की तरफ जो खिड़की खुलती है, वो खिड़की को लग के ये प्रेमाश्रम के बच्चों की रहने की सुविधा की थी। बिल्कुल बाबा की क्रिप्ट केबिन, वहां तभी बाबा की समाधि को क्रिप्ट केबिन कहा जाता था, जिसमें बाबा अपना एकांतवास और उपवास करते थे, उसके बाहर बाबा नहीं आते थे। तो बाबा के बिल्कुल समाधि के बगल में पीछे इन प्रेमाश्रम के बच्चों की रहने की सुविधा की थी। देखो, Despite these new directives, the boys were still expected to keep up with their regular academics and stick to the physical activity regime of recreational games. अच्छा, ये जो है जहाँ बाबा के केबिन के पास में इनको रखा था, और ताकि लगातार वो अपना आध्यात्मिक चिंतन ध्यान में लगे रहे, इसका उद्देश्य था। अब जो ये नए निर्देश दिए गए इन बच्चों के लिए, नए निर्देश नए नियम लागू हो गए, फिर भी ये कहा गया था कि जो रेगुलर उनका शैक्षणिक अभ्यासक्रम सब है इसमें, और खेल कूद जो भी मनोरंजन के लिए, विश्राम के लिए जो मैदानी खेल उनको सिखाए जाते थे, वो खेलते थे, वो भी उस पर भी ये बच्चे ध्यान दे, इस प्रकार का आग्रह किया गया था। भले नए निर्देश लागू हो गए, उनकी आध्यात्मिक ध्यान धारणा चल रही थी समाधि के बगल में, इसके बावजूद जो शिक्षा है, भौतिक शिक्षा है, वो उनको ग्रहण करनी पड़ती थी, मैदानी खेल भी खेलने पड़ते थे। A very special visit occurred during these days of adjustment when Baba's own perfect master Hazrat Baba Jans of Pune arrived at the ashram on April 1st, 1928. इस सब गतिविधियों के बीच में एक महत्वपूर्ण भेंट उस दिन हो गई। 1 अप्रैल 1928 को बाबा के स्वयं अपने गुरु बाबा जान, वो पूना से उन्होंने मेहराबाद को इस आश्रम को भेंट दी। Padri, one of the Baba's earliest disciples, who was serving as acting colony supervisor while Rustam was away in England, signaled Baba Jan's arrival in the usual manner. A handwritten slip of paper announcing the perfect master's presence was carried up Mehrabad Hill to Baba from below, where Baba Jan waited in an automobile. अब बाबा जान हमेशा घोड़ा गाड़ी में ऐसा ज़्यादातर घूमती थी, पर जैसे बाबा जान वहाँ पर आई तो जैसी पद्धति थी उस समय में, पादरी काका जो थे वो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य संभाल रहे थे, क्योंकि रुस्तुम जो है वो इंग्लैंड चले गए थे। तो जैसे बाबा जान वहाँ पर आई तो पादरी ने उनके आने की खबर तुरंत बाबा को पहुँचा दी। जैसे कि उस समय पद्धति थी, एक कागज के
टुकड़े पर उन्होंने उनके अराइवल का सूचना किसी के हाथ बाबा के पास ऊपर समाधि पर टीले पर भेज दी थी। बाबा जान अपनी कार में वहां पर बैठी रही। Aspandar, the first boy admitted to the Prem Ashram, remembers the perfect master's visit. जो अस्पंदार वेस्ली है, जिस दिन बाबा जान आई उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अस्पंदार वेस्ली अपने शब्दों में बता रहे हैं। The day that Baba Jan came to Mehrabad, she was riding in a convertible. Her car stopped near the railway track. तो बाबा जान कार में आ गई थी मेहराबाद, और वो रेलवे ट्रैक जो हम देखते हैं ना, वो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। तो रेलवे ट्रैक के उस पार, अब पुराने लोग हो गए उनको पहले का पता होगा, अब नए लोगों को मालूम नहीं होगा कि जहाँ वो बाबा का द पाथ है ना, तो वहां पर सामने रेलवे ट्रैक है, तो उस तरफ तक गाड़ियां आती थी। कई बार वहां से भी गाड़ियां लाई जाती थी। वहां पर ऐसा रोड था, और नहीं तो फिर क्रॉसिंग आगे से था। तो वहां ऐसी जगह थी कि बिल्कुल ट्रैक को लग के गाड़ी खड़ी हो सके, ऐसी इस तरह से जगह वहां बनाई थी। जहां अभी आप लोग नीचे 31 जनवरी को देखा ना, सारे स्टॉल्स लगते हैं, तो वहां से एक ऐसा चढ़ाव जैसा वो ट्रैक तक आता था। तो बाबा जान की गाड़ी ट्रैक के पास उस पार बाबा जान ने गाड़ी अपनी रुका दी और वो कार में बैठी रहे। Aspandar saw Baba come down the hill from Upper Mehrabad and stand some distance from Baba Jan. अब बाबा स्वयं बिना चप्पल पहने ऊपर से पहाड़ी से, देखो गुरु के बारे में अवतार होने के बावजूद किस तरह से आदर भाव व्यक्त किया जाता है। एक अवतार के ये हम अपने स्वयं के उदाहरण से वर्ताव से हमें दिखा देते हैं, सिखाते हैं इनडायरेक्टली कि किस तरह से अवतार से आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए अपने गुरु से। तो जब उनके गुरु के आने की खबर मिली तो बाबा स्वयं ऊपर से टीले से पहाड़ी से उतर करके नंगे पैर आए, नीचे आए और थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। और बाबा ने फिर अपने जितने भी मंडली जन थे, आश्रम के सभी बच्चों थे, सभी बच्चों को बाबा जान का दर्शन लेने के लिए कहा। He then insisted that his mandli and the ashram boys go to her to pay their respects and receive darshan. तो उन्होंने अपने सारे मंडली जन और बच्चों को आग्रह किया कि वो सभी बाबा जान के पास जाके उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। When it came my turn, she was holding my hand in her hand and started to talk to someone else in Urdu, recalls Aspandar in his testimony in Softs and Troughs. She also held my hand here in her hand for 3 to 4 minutes. Then she held her face on my face and let me go. तो अस्पंदायर का जो उनके साथ हुआ संबंध बाबा जान के साथ बहुत सुहाना है। अस्पंदायर कहते हैं कि जैसे अस्पंदायर उनके दर्शन करने गए तो बाबा जान ने अस्पंदायर के हाथ अपने हाथों में लेकर ऐसे ही रखे और फिर वो किसी से उर्दू में बात करने लगी। और अस्पंदायर को याद है कि उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों में अस्पंदायर का सर पकड़ के रखा। अस्पंदायर का सर अपने दोनों हाथों में 3 से 4 मिनट तक रखा। बाबा जान, जिसको बाबा एम्परर कहा करते थे, कुतुब कहा करते थे, वो अगर अस्पंदायर को इतना प्रेम कर रहे हैं, मतलब अस्पंदायर वेस्ली की क्या स्थिति होगी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद ने उन्होंने अपना चेहरा अस्पंदायर के, छोटे बच्चे से हम कैसे सहलाते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा उसके पास में एकदम अपना उसके अस्पंदायर के चेहरे के पास बाबा जान ने अपना चेहरा लेके गई। इस प्रकार उसकी भेंट बाबा जान से अद्भुत सुंदर भेंट हुई। Afghanistan born Baba Jan made her home in Pune for the last 25 years of her life. These years were spent almost totally in the city, with only occasional drives around Pune and the suburbs. That she asked to be driven to the place of my son on April 1st show her very deep connection to Baba. अब यहाँ पर उन्होंने बाबा जान के बारे में थोड़ा सा दिया है कि हम सब जानते हैं। यहाँ पर एक फुटनोट भी है। शी वॉज अ पश्तून मुस्लिम सेंट। ये पश्तून मुस्लिम संत महिला थी बाबा जान। कंसिडर्ड बाय हर फॉलोअर्स टू बी अ सदगुरु।
कंसिडर्ड नहीं, शी वॉज ए सदगुरु। ये अफगानिस्तान में पैदा हुई थी और 25 साल बम्बई में अपना जीवन काल उन्होंने बिताया और ये बाबा को अपने एक चुंबन से उन्होंने अवतारत्व का साक्षात्कार कराया, इसके लिए ये फेमस है। अब बाबा जान ने अपना घर, मतलब घर तो था नहीं, वो तो एक पेड़ के नीचे रहती थी। 25 साल से वो पूना में रहती थी और कभी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाती थी। वो सिटी में ही, शहर में ही समय अपना बिताती थी और कभी कभार वो पूना और उसके अगल बगल के छोटी जगह पर जाया करती थी। अब जब उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे बेटे के पास मुझे लेके चलो, मेरे बेटे की जगह पर, मतलब बाबा को वो माय सन कहा करती थी। यहाँ तक कि जब बाबा की भौतिक चेतना वापस लाने की दशा में जब बाबा बहुत बेचैन रहते थे और इस बात पर शिरीन माई बहुत व्यथित होती थी और वो जब बाबा जान के पास चली गई कि मेरे बेटे की तुमने ये क्या हालत की, तो बाबा जान ने उन्हें कहा था वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर बाबा जान कहते हैं कि मेरे बेटे की जगह पर मुझे लेके चलो। और 1 अप्रैल को वो बाबा को मिलने आई थी, तो इससे वो जाहिर होता है कि बाबा और बाबा जान के बीच में कितने गहरे संबंध थे। बाबा termed Baba Jan's visit the most eventful moment of his life to that day. बाबा ने कहा कि बाबा जान का इस तरह उनको मिलने आना ये उनके जीवन का सबसे विख्यात महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत अहम है उनके जीवन में ये बात। The event prompted him to make his own visit to her humble street abode in Pune the next day. अब बाबा जान ने, मतलब उनके गुरु में उनको भेंट दी, ते उसके उपलक्ष्य में उनके आदर के प्रत्यर्थ बाबा भी स्वयं दूसरे ही दिन बाबा जान को मिलने पूना में, जो वो हम सबको मालूम है कैंप की जगह पेड़ के नीचे रास्ते पर बाबा जान बैठा करती थी, तो वहां पर बाबा जान को मिलने के लिए बाबा स्वयं दूसरे दिन गए। He ended his 5 months seclusion, taking a few bites of food to mark the occasion. तो बाबा जान के आने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने के जैसा, लेकिन अलग तरीके से, तो 5 महीने का बाबा का उपवास जो था, वो बाबा ने कुछ निवाला लेकर के, छोटे से बाइट्स लेकर के बाबा ने ये 5 महीने का जो सेक्लूजन, उनका एकांतवास था और उपवास था, तो बाबा ने कुछ अन्न उस दिन ग्रहण किया, थोड़ा सा। Although east to west contact would soon blossom in Baba's life, Rustum's mission to England to recruit Christian boys for the ashram was not bearing fruit. बाबा को पूर्व पश्चिम ये संबंध एस्टैब्लिश, स्थापित करने थे। अब बाबा के जीवन काल में ये जल्द ही बहरने वाले थे, परंतु इस कार्य के लिए जब रुस्तुम को इंग्लैंड भेजा गया, क्रिश्चियन बच्चों को आश्रम में दाखिल कराने के लिए, वो फ्रूटफुल नहीं रहे, वो उसकी फलनिष्पत्ति व्यर्थ रही, उसमें से कोई फलनिष्पत्ति नहीं हुई। He wrote on April 14, 1928, expressing his disappointment that the future of young boys in the United Kingdom was often decided early by their parents. रुस्तुम जो कि वहाँ पर इंग्लैंड में गए थे बच्चों को लाने के लिए, तो 14 अप्रैल 1928 को उन्होंने वहाँ से एक तार भेजा और वो तार में वो अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की कि यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में बच्चों का भवितव्य बहुत पहले ही उनके माता पिता द्वारा ही तय किया जाता था। Rustum said that it seemed to be country where Maya ruled and materialism won out over sincere spiritual seeking. Several British रुस्तुम लिखते हैं कि ऐसा लगता है इंग्लैंड ये ऐसा देश है कि जहाँ माया का प्रभाव अत्यधिक है और जो आध्यात्मिक दृष्टि कोई कुछ पाना चाहता है
उसके उसके उस हिसाब से वो लोग आध्यात्मिकता में दूसरी भाषा में अधिक रुचि नहीं लेते हैं, परंतु माया का प्रभाव उन पर अत्यधिक है। जय बाबा। प्रमीला जाधव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम बाद में लेंगे सवाल जवाब। आप म्यूट कर देना प्लीज माइक। नाही ना अजून। आप माइक म्यूट करेंगे तब मैं आगे पढ़ना शुरू करूंगी। अच्छा। आगे पढ़ते हैं। Several British folk. Several British folks whom Rustam had approached viewed seances and other psychic phenomena as complete an understanding of spirituality as anyone needed. कि वो लोग ये समझते थे कि जो कभी कभार जो सभाएं होती है, चर्च में भाषण होते हैं, वो और हरेक के जीवन जो भी मानसिक घटनाएं घटती है, यह काफी है, आध्यात्मिकता सीखने के लिए पर्याप्त है, ऐसा उनका कहना था। Baba summoned him back from England. Although the mission appeared to have failed, it actually set the stage for Baba's Western contact through a meeting Rustam had there with a serious spiritual seeker, Meredith Starr. तो बाबा ने वहां से रुस्तम को वापस बुलाया, क्योंकि ये उनकी जो मिशन था वो फेल हो गया। वहां से बच्चों को तो नहीं ला पाए, परंतु जैसा कि हमेशा होता है, एक प्रकार से रुस्तम की जो इंग्लैंड की वारी थी वो महत्वपूर्ण रही, क्योंकि बाबा का पश्चिम की जगत से जो कांटेक्ट स्थापित करना था वो करके आया था। मेरेडिथ स्टार करके हम सब जानते हैं कि बाबा की अगली विजिट मेरेडिथ स्टार ने ही सब अरेंज किया था, और उसके माध्यम से कई सारे पश्चिमी जगत के लोग बाबा के कांटेक्ट में आए। तो ये जो पश्चिमी जगत से कांटेक्ट था वो मेरेडिथ स्टार, जो स्वयं भी एक आध्यात्मिक सीकर था, खोज करता था, वो ध्यान धारणा में अधिक विश्वास करता था। Meredith Starr, Roland Meredith Starr, born Herbert Close, December 29, 1889 to December 13, 1971, was a British occultist and poet. ये कवि भी था और जो गूढ़ मंत्र विद्या तंत्र मंत्र में विश्वास करके उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, वो ब्रिटिश था, who helped introduce मेहर बाबा to the West. और पश्चिमी जगत को इसने बाबा को इंट्रोड्यूस कराया। ये एक देखो, एक बात यहाँ पर ये होती है, बाबा हमेशा ऑकल्टिज्म तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या के खिलाफ थे हमेशा से, और जैसा हम देखते हैं पश्चिमी जगत में भी उनका स्थापित हो गया कांटेक्ट, भौतिक रीत्या हम देख सकते हैं। मेरेडिथ स्टार जो कि तंत्र विद्या करता था उसके जरिए, यहाँ भी हम देखते हैं कि साउंड्स ऑफ साइलेंस जो पुस्तक है, जो तंत्र मंत्र विद्या या ऑकल्टिज्म में विश्वास करते, ऐसे कई सारे लोग बाबा के संपर्क में वो किताब के माध्यम से आए। ये जो भी है बाबा के। During the visit, Rustam talked with Starr in London, and without knowing it had laid the thread that would lead to the Baba's first link with the West. तो लंदन में रुस्तम मेरेडिथ स्टार से मिले, और उनको ये पता नहीं था कि यही पश्चिमी जगत के लिए पहली बाबा की लिंक रहेगी, संपर्क रहेगा। Baba Jan's recent visit may have sparked further yearning within the boys, for they continued to be unsettled as the month unfolded. अब बाबा जान के भेंट के पश्चात मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों में यह आध्यात्मिकता की तड़प और बढ़ गई, लालसा और बढ़ गई, और अस्वस्थ हो गए, और आगे आने वाले कई महीनों तक वो अस्वस्थ रहते गए। Only after April 25th, when Baba threatened to cancel their special privileges by closing the Prem Ashram, did they finally bridle their unruly behavior. अंततः 25 अप्रैल को जब बाबा ने उनको धमकाया कि इसी तरह ये बेलगाम बर्ताव करेंगे,
तो इनका जो आध्यात्मिक या हक बनता है, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको प्रेम आश्रम में दी जाती है। ये बाबा ने उनको धमकाया कि मैं प्रेम आश्रम बंद कर दूंगा इस तरह से आप अपना बिहेवियर रखोगे तो। तब जाके वो जो उनका बेलगाम वर्तणूक उनकी थी वो थोड़ी सी काबू में आई। Although change was constant for those living with Baba, this did not snuff the surprise he laid out for his followers on May 7, 1928. बाबा के साथ का जीवन हमेशा बदलाव, परिवर्तन हमेशा। हम जहाँ देखते हैं, जितना देखते बाबा के साथ रहना इतना आसान नहीं था। जो मंडलीजन उनके पास रहे, हम जब अब उनका चरित्र देखते हैं, पढ़ते हैं कि आज यहाँ कल यहाँ अचानक बदल जाते थे उनके निर्णय। तो परिवर्तन ये बाबा के के साथ के जीवन का एक अविभाज्य अंग था। हालांकि फिर भी 7 में 1928 को जब बाबा ने एकदम से आश्रम टोका ले जाने की बात कही तो सारे बहुत ज्यादा अचंभित हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी थी, बसा बसाया शहर जैसा वो मेहराबाद हो गया था। इतने सारे बच्चे, मेहरा आश्रम, प्रेम आश्रम, सारे शिक्षक और सारे जैसे कि हम देखते हैं कि स्टाफ क्वार्टर्स भी वहाँ थे, ये सब बस गई थी वसाहत। इसको तोड़ मोड़ के पुनः एक बार वापस टोका जाने का, नए से शुरुआत करने का सभी अचंभित हो गए। A visitor's simple suggestion that Baba consider Pune as an alternative site for the ashram evoked his offhand response, "Yes, I would like to change the site now." After declining to move to Pune and turning down 2 other possibilities, Baba finally decided to shift the ashram to Toka, about 50 miles from Mehrabad. अब यहाँ पर ऐसा कहा है कि किसी ने बाबा को आश्रम पूना ले जाने का सुझाव दिया और बाबा ने ये निर्णय लिया। परंतु क्रिएशन एंड कॉजेज में ऐसा दिया है कि बाबा ने ये कहा कि अब बाबा जान की यहाँ भेंट हो गई है तो मुझे यहाँ से आश्रम हटाना पड़ेगा, कहीं और लेके जाना पड़ेगा। और फिर बाबा ने पहले देखा कि पूना में पॉसिबल है क्या, 2-4 जगह का कहाँ संभव है, ये देखने के बाद बाबा ने पूना की जगह जाके बाबा पूना की जगह देख के भी आए थे, पर वो भी बाबा ने डिक्लाइन कर दी। और अचानक उन्होंने ये टोका जो जगह है बड़ी प्यारी सुंदर है। अभी आप लोग कभी मेहराबाद जाओ तो जरूर जाना, ज़्यादा दूर नहीं है अहमदनगर से, बहुत सुहानी जगह है। तो वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम, अच्छी जगह है। तो बाबा ने अहमदनगर से जो 50 मील होगा, 72 किलोमीटर से एग्जैक्टली अहमदनगर से टोका, तो नेवासा की डायरेक्शन में है। तो वहां पर टोका में बाबा ने अपना आश्रम ले जाने का निर्णय किया। The move to Toka in early June involved everyone, and Mehra recalls the sudden change. We arrived in Toka in the afternoon, feeling hot and tired after the drive in the summer heat, and then we went straight to work, getting settled in Baba's things, our own things, pots and pans, cups and plates, all had to be quickly arranged, as from the next morning we girls had to start cooking for the Prem Ashram boys and their mandali. अब ये जो मेहराबाद से उठ के टोका गए वो किस तरह से हुआ, इसका वर्णन मेरा माई के शब्दों में यहाँ पर दिया है। उनको याद है वो ये जो अचानक बदलाव हुआ उसके बारे में मेरा माई लिखते हैं कि वो तपती धूप में दोपहर में ही मेहराबाद से निकले थे और शाम को वो टोका में पहुँचे, थके मांदे, इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, परंतु फिर भी वो अपनी यात्रा के बाद तुरंत अपने काम में लग गए कि सब सेटिंग करने के लिए बाबा की चीज़ें, उनकी खुद की चीज़ें, बर्तन, पैन्स, कप्स, प्लेट्स, ये सब फटाफट अरेंज करना था, क्योंकि अगले ही सुबह इन लड़कियों को, महिलाओं को, प्रेमाश्रम के जो बच्चे थे और मंडली थे, इन सब के लिए खाना बनाना था। मेरा सेज देयर वर 25 to 30 वुमेन, 25 से 30 महिलाएं वहाँ रहती थी। और सभी हिंदू, पारसी, ईरानी, ऐसे सब अलग अलग भिन्न वर्ग की ये महिलाएं थी, जैसा कि हम जानते थे। और 4 बजे ही वो लोग उठ जाते थे। They were awake at 4 AM each morning, quickly getting to work, preparing food for 100 people.
100 लोगों के लिए खाना इनको बनाना पड़ता था। सवेरे 4 बज के उठ के फटाफट वो खाना बनाने जुट जाते थे। और यहाँ पर और एक जगह दिया है कि 500 लोगों की वो वसाहत थी। बाबा वॉज वेरी वेरी बिजी टू सुपरवाइजिंग एवरीथिंग एंड लुकिंग आफ्टर ऑल द डिटेल्स। बाबा भी बहुत बहुत व्यस्त थे, सब चीज़ों को देखना, उनका प्रबंधन करना, ध्यान देना, निगरानी रखना, सबको संचालित करना, ये सब में बाबा भी बहुत अधिक व्यस्त थे। अब यहाँ पर हम आज रुक जाते थे, आगे और भी है। थोड़ा स्लो हो गया आज, ओके कोई बात नहीं। तो आगे और आगे का लेक्चर के बाद हम इसमें छगन मास्टर की जो डायरी है, सुंदर डायरी है, कि वहाँ क्या क्या होता था प्रतिदिन, एकदम सवेरे से लेके शाम तक बच्चों के लिए बाबा ने क्या क्या किया, किस तरह से बच्चों के लिए बाबा कार्य करते थे, ये सब अभी और एक लेक्चर के बाद शुरू होगा। इसमें अभी मेहरा माई जो बताती है वो हम बाकी का पोर्शन अगले एपिसोड में ले लेंगे। फिलहाल हम आज यहाँ रुक जाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। आज प्रेयर के लिए हाँ है जितेंद्र कुमार जो है दिल्ली से, वो प्रेयर करेंगे। और आरती के लिए आरती कौन करेगा? अच्छा, श्वेतांबरी आरती करने वाली है, तो आप प्रेयर शुरू कर दीजिए जितेंद्र भाई। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो। तुम शाश्वत और नश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मर्द हो और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रायश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा देश प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी सत्य वचनों के लिए, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रीतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें,
और अधिक और उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुम्हें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्न फरमातु लागी आश भक्तों ने के बजे नूरे मातु अया मूर्छद मेहर बाबा चरण पर तोज न डरिए सर खुदाना जात जीवा के पतई बैठो मेहर बातु तुझे माँ लिख के कतनो तो आशे लेने यारे भी तुझे दरी याए वहदत मार कतनो होई तो फातू अमोर है यने साधे बकजे ज्ञान जदनु के तू पर मातमा ज्ञानी चले मो पारे रहातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर के तू तुझ पर जान सद के साकिया हीरे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए करावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा तेरे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा तेरी बातू बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्न फरमातु लागी आश भक्तों के बजे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहर रेणुका। थैंक यू। आरती रेणुका मोरे आरती गाना। अच्छा चलो फिर कंक्लूड करते हैं। और कुछ किसको कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। अगली बार सुधाकर निगम जी आप प्रेयर बोलना। जय बाबा काकू म्हणते पण इथे खूप गोंधळ आहे. मी ते वाटपाच्या इथे आलेली आहे सावंगीला. मग असू दे पुढच्या वेळी आरती होगा। आणि सुधाकर निगम जी आप प्रेयर बोलना अगली बार। अभी किसी को कुछ पूछना है? जय बाबा। पूछने के लिए आप कुछ छोड़ते हैं? सारा कुछ तो बता देते हैं। एक बात मुझे पूछनी है। हाँ बोलिए। जय बाबा। हाँ जय बाबा। क्या ब्रह्म ही आत्मा ही ब्रह्म है?
जी हाँ जी 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 क्या आत्मा ही ब्रह्म है, इसके बारे में आप बताइए जरा। जी है। अच्छा ठीक है, ओके, इतनी बात मुझे पूछनी थी। ब्रह्म मतलब क्या? परमात्मा या ईश्वर। हाँ और हम जब बोलते हैं आत्मा मतलब क्या है, हमने क्या सुना गॉड स्पीक्स में कि वो जो परमात्मा है जो गाढ़ निद्रा में है, उसे मालूम नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, तो वो हम सवाल लेके अपने आप को ढूंढने निकला। हाँ वो परमात्मा ही जीवात्मा बन के अपना प्रवास शुरू करता है स्वयं को जानने के लिए। तो अभी आप ही अपने सवाल का जवाब दीजिए। हाँ वो अलग नहीं है। अच्छा आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वो परमात्मा में ही है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा। सबको अहम जय बाबा। ब्रह्मास्मि, जय बाबा। अहम मैं बोलूं क्या? ब्रह्मास्मि। हाँ वो मैं बोलूं देखो क्या? गोरे सर। मैं बोलूं अहम मैं बोलूं क्या? ब्रह्मास्मि। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। देशपांडे इज कॉलिंग। हाँ बोला बोला, जय बाबा। ब्रह्मा